अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की मेरी टॉपिक का टाइटल है औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन। हम नज़र जब दौड़ाते हैं माशरे के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एरिया पुलिस स्टेशन के अंदर, महिला मंडल की ऑफिस के अंदर, काउंसलिंग सेंटर के अंदर, शालीबंडा खाजी के ऑफिस के दफ्तर में, गोलकुंडा खाजी गली में और ख़ानदान में अतराफ़ व अकनाफ जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि कई ऐसे मियाँ बीवी की लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। कई जादूगरों के पास नज़र दौड़ाइए आप, एक ही झगड़ा चल रहा है मियाँ बीवी का। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो कहा था मियाँ बीवी के बारे में, तुम दोनों एक दूसरे का लिबास है, फिर इतने खतरनाक दुश्मन क्यों बन गए? सांप और मंगूस जिस तरह दुश्मनी करते उस तरह दुश्मनी कर रहे। लास्ट में रिजल्ट क्या मिल रहा? तलाक का सर्टिफिकेट, खुला का सर्टिफिकेट, या फिर खुदकशी होने के बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल रही। इतनी दुश्मनी, इतनी अंगार, इतनी नफरत क्यों पैदा हुई? मालूम आपको? इन दोनों के बीच में जहर घोलने वाला कौन सा एनाकोंडा, कौन सी नागिन है? वो नागिन का नाम है सासू माँ, जो बच्ची को इतना टॉर्चर करते। एक छोटी सी मिसाल देके आपको बात आगे लेके चलता हूँ। मैंने निकाह किया किसी माँ बाप की बेटी से, तो वो मेरी बीवी मेरा लिबास है, मेरी बीवी मेरे बच्चों की जन्नत है। मेरी माँ मेरी जन्नत, मेरी बीवी मेरे बच्चों की जन्नत। मेरी बेगम के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि मेरे अम्मी की, अब्बा की, भाइयों की, बहनों की, भाई के बच्चों की, बहन के बच्चों की पूरों की गुलामी करना। ये दीन इस्लाम की तालीम भी नहीं है और कॉमन सेंस के भी खिलाफ है। याद रखो, तुम किसी की बहन बेटी को करके लेके आके तुम जुल्म करोगे और पूरी फैमिली की खद्दामा समझोगे तो तुम मुजरिम है, तुम जालिम है, तुम अल्लाह के पास ज़रूर पकड़े जाओगे। आज ऐसे सोसाइटी में सासा हो गए जिनको देख के मेरे को ताज्जुब होता। दो मुंह का सांप मैं वीडियो में देखा, लेकिन रियल में दो मुंह के सांप के जो औरतें हैं उनको भी मैंने अपनी आंखों से देखा। एक सास की बेटी, यानी मैं जो इसकी बात कर रहा हूँ, दो मियाँ बीवी है। जो माँ का बेटा अपनी बीवी पे जुल्म कर रहा, वो माँ साइलेंट तो हो जाती है, लेकिन वही माँ की बेटी, यानी जो मजलूम बहू है उसकी सासू माँ, मजलूम जो बहू की जो सास है ना, वो सास की बेटी अगर रात में घर में 12 बजे सोती है बिस्तर में, अपने मैके में आके सेकंड दिन जोहर की नमाज के टाइम दोपहर में उठती है, तो डोगली सास कहती है कि बच्ची ससुराल में राब राब के आई, सुकून से आराम करने दो, आवाज पुकारा मत करो, बच्ची को सोने दो। अपनी बेटी की बात आ रही तो 12 घंटे सोने दो बोलती डोगली सास, लेकिन पलट के जब आती है बात, भाव 2 घंटे बढ़ के सो गई तो तन बदन में ऐसा आग लग जाती है कि आग में पेट्रोल डालते ना तो कैसा आग भड़कती, वैसा भड़कते। इस तरह के वाकयात करने की वजह से कई घर टूट रहे। अक्लमंद शोहर वो है, उसको मैं ऑन रिकॉर्ड वीडियो बना के कह रहा हूँ, किसी को तकलीफ होती है तो होने दो, कोई इशू नहीं है। कई सासों को मेरी बात से तकलीफ पहुंचती होंगी, पहुंचने दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन अक्लमंद शोहर वो है जो अपने बच्चों को यतीम यसीर करना नहीं चाह रहा, गली गली करना नहीं चाह रहा, बेसहारा करना नहीं चाह रहा, वो अपनी बीवी को लेके सेपरेट रहे। कई ऐसे वाकयात मेरे पास आते जो बीवियां एक ही फरमाइश कर रहे अपने शोहर से कि मेरे को सेपरेट लेके रखो। देखो भाई, सीधी बात, मेरी बेगम मेरी बेगम है, आपकी बेगम है। जैसा मेरी माँ मेरी जन्नत है, उसी तरह मेरी बेगम मेरे बच्चों की जन्नत है। पूरी फैमिली की खद्दामा नहीं होती, पूरी फैमिली की नौकरानी नहीं होती। अगर जिंदगी जोड़ के रखना है आपको, औलाद को रोडे रोड के नहीं करना है आपको, गली गली नहीं करना है आपको, जिंदे रह के अपनी औलाद को यतीम और यसीर नहीं करना है आपको, बेबस लाचार नहीं करना है आपको, तो अपनी बीवियों को लेके आप सेपरेट रहो। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि माँ हमारी है, बाप हमारा है, खिदमत की जिम्मेदारी हमारी है। फजर की नमाज पढ़ो, जाओ नाश्ते को क्या होना पूछो, सुबह में काम पे निकल जाओ, शाम में आते आते माँ के पास जाके, बाप के पास जाके बैठ के जो होना उनको लाके दे के अपने घर में आ जाओ। याद रखो, न्यूट्रल और फेस दोनों अलग अलग है। दो मिलेगी छट टोल के छाट मार के फ्यूज उड़ जाता। तो आज जो माशरे में जो तलाक हो रहे, खुला हो रहे, सोसाइटी में जो ये वाकयात हो रहे, पोस्टमार्टम के रिपोर्ट जो हाथों को लग रहे ना, उसकी बुनियादी वजह ये है सास का दोगलापन। दो मुंह का सांप से डेंजर आज की सास बन गई। कई सासों को मिर्ची लगी होंगी, कोई इशू नहीं है। तुम किसी की बेटी पे रहम करोगी, अल्लाह तुम्हारे बेटियों पर रहम करने वाले असबाब बनेगा। तुम किसी की बेटी को लाके पूरी फैमिली की खद्दामा बनाओगी, जुल्म करोगी, तो तुम्हारी बेटी पे जब उतरेगा, जब तुमको उसका एहसास होगा। दूसरों के बच्चियों पे रहम करो, दूसरों की बेटियों के साथ में माँ का किरदार अदा करो, वो बच्चियाँ भी आपको माँ का एहसास दिलाएंगे, माँ की तरह वो भी आपका एहतराम करेंगे। अपनी बहू को नौकरानी बनाएंगे, अपनी बेटी को महारानी बनाएंगे, तो ये चलने वाला नहीं है। अगर आप लोग ज़िंदगी में सुकून चाह रहे तो अपनी बीवी बच्चों को लेकर सेपरेट रहो, माँ बाप की खिदमत करो, उनका भी हक अदा करो और अपनी बीवी का भी हक अदा करो। मेरी माँ मेरी जन्नत, मेरे बच्चों की जन्नत मेरी बेगम, मेरी बीवी किसी के घर की नौकरानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।